अच्छा, अगर कर्मा ही सब कुछ होता है तो अभी जो रिसेंटली अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल थे, उन्होंने ऐसा क्या ही इतना गंदा पाप कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें जिंदा जो है जलना पड़ा। इतना क्या बड़ा पाप कर दिया होगा, वो तो छोटे छोटे बच्चे थे। तो देखिए, आप और हम जो देख रहे हैं कि वो छोटे बच्चे थे, बट उस शरीर में जो सोल थे ना, वो कितना पुराना रहा होगा वो किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं, मुझे भी नहीं। और उनका जो भी बर्थ रहा होगा पहले का, उसमें उनका जो कर्म था वो कैसा था वो भी हमें नहीं पता है। और ऐसा नहीं है कि अभी जो हुआ है, जो मतलब उसमें सारे खराब लोग ही थे और भगवान ने सबको एक साथ पनिश कर दिया, नहीं। देखिए, भगवान ने नहीं पनिश किया है, एक लॉ ऑफ कर्मा होता है। जैसे कि अगर आप एक नीम का पेड़ लगाते हो ना, उसमें से आपको नीम का पेड़ ही उगते हुए मिलेगा, आम का नहीं मिलेगा, है ना। तो वैसे ही कर्मा जैसा होता है ना, उसी हिसाब से जो है हमारे साथ घटनाएं होती है। चाहे वो इस जन्म का रहा होगा, पिछले जन्म का रहा होगा। कभी कभी हमारे मन में भी ये ख्याल आता है कि हमने तो ऐसा भी कुछ गलत नहीं किया कि हमारे साथ हमेशा इतना बुरा होता है। बट आप जो देख रहे हो, है ना, कि आप इस जन्म का देख रहे हो, बट इससे पहले जो आपका जन्म रहा है उसमें आपका कैसा, आपका जो है कर्मा रहा है, वो आपको याद नहीं है। और अगर अभी वो याद आ जाए ना, तो आप खुद सोचोगे कि मेरे कर्मा था ये, इतने गंदे कर्मा ये मेरे हैं। और अभी उस हिसाब से जो मेरे साथ हो रहा है वो तो बहुत ही कम है, ये इतने खराब कर्म मेरे थे। आप खुद रियलाइज करोगे। और आपको ये भी पता होगा, जो अभी क्रैश हुआ है उसमें से सिर्फ एक आदमी जिंदा बचा है। क्यों? भगवान के लिए तो उनके सभी बच्चे बराबर होते हैं, समान होते हैं, सिर्फ एक ही बच्चा क्यों? क्योंकि वैसा उनका कोई ना कोई कर्म रहा होगा। और एक के बारे में भी आपको पता है कि जिनका 10 मिनट के लिए जो है फ्लाइट डिले हो गया था, है ना, तो उसमें उनकी भी जान बच गई। तो देखिए, जैसा कर्म होता है ना, वैसा ही हमारे साथ आगे होता है। बट हाँ, हमें हमारा इस जन्म के कर्म के बारे में पता है, पिछले जन्म के कर्म के बारे में नहीं पता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम भगवान से माफी मांग सकते हैं कि पिछले जन्म का क्या कर्म रहा होगा हमें नहीं पता, बट आप हमें जो है माफ कर दीजिए, या अपने कर्म के लिए माफी मांगिए जो भी रहा होगा। और अभी से अपना जो कर्मा है ना, उसमें सुधार लाइए और डेली भगवान का नाम जप कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है।